रैंक के हिसाब से रहेगा, लेकिन काफ़ी खुशी थी कि ऑल ओवर मतलब जितनी मेहनत करी, मेंस वेंस दिया। पिछली बार भी जैसे मैं इंटरव्यू तक गया था तो नहीं हुआ था, तो इस बार हो गया, तो लगता है कि चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ गए। तो इट वॉज अ कंप्लीट फीलिंग कि लक बहुत बड़ा फैक्टर है, और मतलब गॉड्स ग्रेस, मतलब भगवान। बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पर कई बार नहीं हो पाता है, तो भगवान ने साथ दिया, जो चीज़ें की वो क्लिक कर गई, तो ओवरऑल मिक्स होके फाइनली हो गया। जब स्टार्ट की थी प्रिपरेशन तो उस फेज़ में ज़्यादा मेहनत लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 9-10 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे लगते हैं, लेकिन अभी जब आप लेटेस्ट स्टेजेस में आ जाते हैं तो एडवांस स्टेजेस में आपको उतना नहीं लगता। आप 8 घंटे भी दें तो सफिशिएंट रहता है। जैसे ही हमें कल शाम को पता चला कि भाई अर्पित भाई हमारा जो है सिलेक्शन हो गया है उनका, तो पूरे मोहल्ले में ही हमारी जो है खुशी की लहर थी। इनका ये 3rd अटैम्प्ट था, इन्होंने हार नहीं मानी, लगातार तैयारी करते रहे, और तैयारी करने के बाद जो है उसका आज रिजल्ट हमारे सामने है कि वो आज जो है 421वीं रैंक लेके ऑल ओवर इंडिया हमारे बीच में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोड के हब और मैं हूं आपके साथ मानसी। और इस वक्त आप मेरे साथ जब कैमरा घुमाया जाएगा तो काफी लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम इस वक्त गणेशपुर साउथ प्रीत विहार में मौजूद हैं। और यहाँ मौजूद होने का आज एक बहुत बड़ा खुशी का कारण है, और हम सबको ये जो कारण है बहुत गौरवान्वित कर रहा है, क्योंकि मेरे साथ अर्पित कुमार मौजूद है और उन्होंने पूरे जनपद का नाम रोशन कर दिया। इसीलिए ये जो कारण मैं बता रही हूँ ये अपने अंदर से बहुत ही खुशी का और अपने आप को प्रफुल्लित करने का कारण है। और अर्पित कुमार का ये कारण क्यों है, मुझे लगता है समझ ही गए होंगे, क्योंकि उन्होंने माला अपने गले में पहनी हुई। मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी सेशन 2024 का रिजल्ट आया है, और उस रिजल्ट में अर्पित ने 421वीं रैंक हासिल की है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सफलता का प्रमाण देती है। तो ये सुनकर अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि रुड़की में जो है अर्पित कुमार जी रहते हैं, तो पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। सभी लोग अपने आप को एक बेटे की तरह उनसे कनेक्ट कर पाएंगे और अपनी बहुत सारी विशेष मुझे लगता है कि उनको देंगे, क्योंकि ये काम ही उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया। और मैं बता दूं अर्पित जी से बात करने से पहले कि उनका 3rd अटेम्प्ट था। इतनी कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद 3rd अटेम्प्ट में उन्होंने 421वीं रैंक हासिल की है। उनकी माता जी भी मेरे साथ मौजूद है और पार्षद जी भी मेरे साथ मौजूद है, और भी लोग जो आए हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया एक रिश्ता अपने आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है जब हमें पता चलता है कि हमारे जनपद से, हमारे शहर से किसी बच्चे ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है अपने दम पे। तो अपने आप जो इंसान है वो एक कदम आगे बढ़ाता है कि चलिए हम भी मिलकर आते हैं और तमाम जो बधाइयां, जो बातचीत है वो करके आते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा वैसे भी हमारे यहाँ दिया जाता है। तो अर्पित जी से बात शुरू करते हैं। अर्पित जी, पहले मैं चाहती हूँ कि जब रिजल्ट आया और आपने देखा तो क्या वो फीलिंग्स थी जो आपको आई? यकीन नहीं हुआ पहले तो, मैं इसी कमरे में मंदिर में बैठा था, मम्मी साथ में बैठी थी, तो लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन जो होने वाली फीलिंग होती है वो ट्रांजिशन वाली, तो अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी कुछ टाइम तक, तो पर फिर अच्छा हो गया काफी। जब आपको लगा कि अर्पित कुमार आपका नाम आ चुका है, तब आपने पहली थॉट आपके मन में क्या आई? आपने बोला कि आप मंदिर में बैठे थे, क्या कुछ आपने उस वक्त महसूस किया कि अब ये हो गया है? सबसे पहला तो यही था कि चलो बाकी सारे एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि मतलब मेरे और एग्जाम्स की स्टेजेस भी थी बहुत सारी जो अटकी हुई थी। मतलब इंटरव्यू देना था किसी का, तो अब यही वाला चलिए एक एग्ज़ाम तो हो गया, अब बाकी रैंक के हिसाब से रहेगा। लेकिन काफ़ी खुशी थी कि ऑल ओवर मतलब जितनी मेहनत करी, मेंस वेंस दिया। पिछली बार भी जैसे मैं इंटरव्यू तक गया था तो नहीं हुआ था, तो इस बार हो गया, तो लगता है कि चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ गए। तो इट वॉज अ कंप्लीट फीलिंग। आसपास लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, आपको बधाइयाँ दे रहे हैं, क्या कुछ फीलिंग्स आ रही हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी लोगों से मिल रहा हूँ मैं। अभी यहाँ मैं ज़्यादा रहा नहीं हूँ, तो नए लोगों से मिल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो वो भी लोग मुझे जानते हैं पहले से, बचपन से, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि लोग मुझे जानते हैं एटलीस्ट। अच्छा, आपकी माता जी का पहले क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला वो आपके साथ में ही थी? वो पता नहीं, समहाउ शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब हमेशा से कि तुम्हारा तो हो जाएगा। मुझे रहता है कि अरे मुझसे पूछ लो, बट शी इज़ ऑलवेज कि नहीं तुम्हारा हो जाएगा। तो जब हुआ तो कि हाँ देखो मैंने कहा था हो गया। अच्छा, मम्मियों का रहता है कि मैंने कहा था मेरा बेटा करके दिखाएगा, तो उन्होंने करके दिखा दिया। आपने बताया कि आपका 3रा अटेम्प्ट था, पहले जो 2 अटेम्प्ट थे उनमें क्या कुछ आपको लगता है कि क्या कुछ कमी रही, क्या कुछ रही, और किस बार में वो जो है वो फाइनली डन हो चुकी हैं? बिल्डिंग अप स्टेजेस हैं प्रिपरेशन की। पहले में तो प्री ही नहीं हुआ था, उसमें CSAT में दिक्कत आई थी मुझे,
दूसरे में मेंस में मतलब इंटरव्यू में भी थोड़ा स्कोर एवरेज ही था और मेंस में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, तो जस्ट मतलब पास ही था मैं, तो वहाँ पे थोड़े मार्क्स कम थे ओवरऑल। इस बार मेहनत की पूरा कंप्लीट शुरू से ही, तो अब और कुछ चीज़ें सही मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि लक बहुत बड़ा फैक्टर है और मतलब गॉड्स ग्रेस, मतलब भगवान, बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पर कई बार नहीं हो पाता है, तो भगवान ने साथ दिया, जो चीज़ें की वो क्लिक कर गई, तो ओवरऑल मिक्स होके फाइनली हो गया। तो अच्छा, मतलब आप कहेंगे कि इसमें सब चीजें इन्वॉल्व थी, जैसे कि लक भी काम करता है और भगवान की दया भी आपके ऊपर काम करती है और आपकी मेहनत तो करती है। ठीक है अर्पित जी, मुझे ये बताइए कि मेहनत आपने किस तरीके से की, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो निकल कर आते हैं और अपना पूरा हमें एक डिसिप्लिन स्केड्यूल पूरी तरीके से बताते हैं। आपका मैं चाहती हूँ आप बताएं कि आपका स्केड्यूल रहा, किस तरीके से आपने मेहनत की। मेहनत मतलब देखिए जी, जब स्टार्ट की थी प्रिपरेशन तो उस फेज़ में ज़्यादा मेहनत लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 9-10 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे लगते हैं, लेकिन अभी जब आप लेटेस्ट स्टेजेस में आ जाते हैं तो एडवांस स्टेजेस में आपको उतना नहीं लगता, आप 8 घंटे भी दें तो सफिशिएंट रहता है। तो मैं तो थोड़ा नाइट स्टडीयर हूँ, मतलब मैं रात में ही पढ़ता हूँ ज़्यादा, दिन में नहीं पढ़ता उतना, तो रात को वही 2-3 बजे तक पढ़ना और सुबह उठ के फिर 8-9 बजे के बाद दोबारा से अपना दिन स्टार्ट करना, वही रहा, उसमें ही एडजस्ट कर लेते थे 8-9 घंटे, 9-10 घंटे के आसपास। ठीक है, आज जब पहले आप मेहनत करते तो आपने बताया कि नहीं हो पाया क्योंकि वो इनिशियल स्टेजेस थी, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि चलो यार छोड़ो, मेहनत तो करके देख लिया, अब कुछ और करते हैं, या फिर था कि नहीं करना तो यही करना है? इसको लेके तो क्लैरिटी थी कि करना तो यही है, मतलब थोड़े डिसअपॉइंटमेंट के दिन तो आते हैं बीच बीच में, लेकिन उन डिसअपॉइंटमेंट के दिनों में भी हाउ यू कोप अप, कि मतलब सोचो कि हाँ जिस दिन हो जाएगा उस दिन कैसा लगेगा, अभी जो लग रहा है, तो मतलब वैसे करके खुद को ड्रैग करना होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान 24 घंटे मोटिवेटेड रह पाता है। आप कई फेजेस में डिमोटिवेट भी होगे, कई फेजेस में आपको नॉर्मल से कम भी लगेगा, लेकिन उसमें अगर आप कर जाओगे ड्रैग डाउन, तो आई थिंक ज़रूरी नहीं कि ये एग्जाम ही, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है। तो वही वाला थॉट था कि हो जाएगा कुछ ना कुछ तो अच्छा, बहुत बड़ी दुनिया है। तो ठीक है, अरविंद जो लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं लेकिन बीच में गिव अप कर देते हैं और उसके बाद वो तरह तरह की मोटिवेशन वीडियो आती हैं कि चलिए ये नहीं हुआ तो कुछ और बहुत अच्छा हो जाएगा, सो जो गिव अप कर देते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप अग्री करते हैं कि वो ठीक करते हैं, या फिर क्या कुछ आपका उन लोगों के लिए कहना है? मैम इस बात पे मतलब सही बात जो है वो ये है कि आप अपना असेसमेंट कीजिए प्रॉपरली। हर इंसान अलग अलग चीज़ों के लिए बना हुआ है। अगर मुझे ही कोई क्रिकेट खेलने को कहे तो मैं उतनी अच्छी नहीं खेल पाऊंगा, भले से मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ। तो अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि इस प्रिपरेशन में आने के बाद कि आपको नहीं बैठ रहा है, उतना ज़्यादा नहीं आप कर पा रहे हो, और इनिशियल फेजेस में अगर आपको महसूस हो जाता है तो कोई ज़रूरत नहीं है 4-5 साल वेस्ट करने की। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ कमियां हैं जो आप मेहनत करेंगे और वो सॉल्व की जा सकती हैं, और सिर्फ इस वजह से कि मेहनत नहीं करनी है या नहीं हो पा रही है उस वजह से गिव अप करना इज़ नॉट अ राइट ऑप्शन। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके नेचुरल जो इनबॉर्न टैलेंट्स है अगर वो मैचअप नहीं हो रहे हैं इस प्रिपरेशन के साथ, तो आप कुछ और चीज़ कर सकते हैं, बिकॉज एट दिस एग्जाम 1000 लोग क्वालिफाई होते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं दुनिया में। अगर आपको लगता है आप किसी और चीज़ में बहुत अच्छे हैं तो आप बिल्कुल जाइए, आप समय मत वेस्ट कीजिए अपना इधर। बहुत आपकी यूथ है, आप उसे प्रॉपरली चैनलाइज कीजिए, दैट विल बी अ गुड थिंग। ओके, क्या क्या अर्पित जो डिफिकल्टीज आपको लगी, जैसे आपने शुरुआती जब पढ़ना शुरू किया होगा देन नहीं हुआ, उसके बाद आपने दोबारा से पढ़ना शुरू किया होगा, तो इस बीच में मैं जानना चाहती हूँ कि क्या डिफिकल्टीज आई, कितनी हार्डशिप्स जो है आपने फेस की है? 2 तरीके की मेजरली डिफिकल्टीज होती हैं। एक तो टेक्निकल डिफिकल्टी होती है कि आपने जितना पढ़ लिया है अब उसको बार बार पढ़ना है, तो एक बोर्डम आता है। जब भी आप कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो क्यूरियोसिटी रहती है चीज़ को लेके, लेकिन जब उसी चीज़ को बार बार आप पढ़ रहे होते हैं तो योर माइंड समहाउ शट्स, तो वो प्रॉब्लम आती थी कि अब बार बार कितना पढ़ें इसको, और ये वाली बात थी। और दूसरा जो इमोशनल बैंडविड्थ वाला इशू है कि हमेशा लगता रहता है कि यार इतनी मेहनत तो पिछली बार भी की थी, नहीं हुआ, तो वो वाली चीज़, तो उसको ओवरकम करना थ्रू परसिवरेंस, वो वाला थोड़ा सा इशू रहता है। पर समहाउ अगर आप इसके पास थ्रू कर जाते हैं तो अच्छे चांसेस रहते हैं। ठीक है, जब आप स्कूल में थे और तो उसके बाद क्या मन में यही था कि IAS IPS यही बनना है, किसी और चीज़ की तरफ कभी आपका ध्यान नहीं गया? मतलब ये जो आपका एक मैं ऐसे ड्रीम कहूँ, ये किस तरीके से डेवलप हुआ आपके अंदर? लाइक लिटरली मैं 10th-12th में तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या होता है, और मतलब मुझे क्या करना है, ऐसा कुछ करना भी है, मतलब लोग कहते हैं उनका ड्रीम रहता है, मेरे को ऐसा कोई अंदाज़ा खास था नहीं। मैं जब पढ़ रहा था तो जो मैंने JEE मेंस मतलब NIT भोपाल से मेरी बीटेक है, तो मैंने दिया, तो वहाँ पे जाने के बाद कुछ लोग मिले मुझे, तो और आर्ट्स का कोई ऐसा छाप था भी नहीं, PCM ले ली थी 11th-12th में, तो उसके बाद लेकिन इधर वाले ये जो हमारे सब्जेक्ट रहते हैं आर्ट्स साइड वाले, तो उनमें पढ़ा मैंने, तो मुझे इंटरेस्ट लगा और काफ़ी ज़्यादा फिर वो डेवलप हुई चीज़, अंदर से थी पहले से ही थोड़ी, लेकिन पढ़ने के बाद और ज़्यादा थोड़ी क्या कह सकता हूँ उसको कि
कंसोलिडेट हो गई वो फीलिंग कि यही करना है। तो फाइनल ईयर में प्लेसमेंट में बैठा था मैं, हो गया था, लेकिन मतलब एक दिन ज्वाइन किया मैंने तो करके देखा तो मतलब नहीं लगा कि ये हो पाएगा। तो इधर ही कॉलिंग ज़्यादा थी, तो आई थॉट कि चलिए है अपने पास अभी 2-3 साल, तो अपन देके देखते हैं। ठीक है अर्पित जी, आने वाले टाइम में आप और कैंडिडेट्स के लिए और बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे, क्या कुछ उनके लिए कहना चाहेंगे आप? मुझे अभी तो नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ किया कि मैं बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन सकूं, लेकिन स्टिल अगर आप प्रिपरेशन में हैं और अगर आप कुछ कर रहे हैं जो आपको लगता है कि आपकी कॉलिंग है, तो आप उसमें एफर्ट्स डालने से मत हटिए। एफर्ट्स आप पूरे डालिए, उसके बाद रिजल्ट इज़ समथिंग जो कई बार वर्कआउट करेगा, कई बार वर्कआउट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने अपने एफर्ट्स 90% 95% भी दे दिए हैं, क्योंकि 100% हमें कभी लगते नहीं है, हमें हमेशा लगता है कि कुछ और हो सकता है, इसलिए मैं 90% यूज़ कर रहा हूँ। तो आप ये मानिए कि आपने अपना काम कर दिया है, उसके बाद डेस्टिनी है कहाँ आपको ले जाएगी, इट इज़ वेल एंड गुड, बट जो आपके काम है उन्हें एक प्रॉपरली मैनेज तरीके से करते रहिए, एंड आई थिंक रिजल्ट्स विल फॉलो। ओके अर्पित जी, मेरा लास्ट सवाल क्वेश्चन आपसे ये है कि विच डेजिग्नेशन इज योर फेवरेट? क्या आपके मन में एक जुनून सवार है किस डेजिग्नेशन के लिए? IAS ओनली, IAS, हाँ, पर अभी जहाँ तक जो रैंक आई है उससे IPS लग रहा है, तो Okay. IAS था वैसे, लेकिन IPS भी इट इज़ अ वेरी रिनाउंड सर्विस, और मेरे पापा ऑलरेडी पुलिस में है, सब इंस्पेक्टर हैं यूपी पुलिस में, तो आई थिंक आई विल बी गुड विद इट। सो सेटिस्फाइड हैं आप IPS से भी? वो तो अभी सोच रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी आप सोच रहे हाँ, कि हैं। satisfied चलिए हो देखिए, जाना। मैंने जैसे शुरू में बताया था कि बहुत सारे लोग आपसे मिलने आ रहे हैं और मुझे लग रहा है ये सिलसिला भी जारी रहेगा और भी बहुत सारे लोग आएंगे। सो क्या कुछ कनेक्टेड वाली फीलिंग हो रही है? क्योंकि सब लोग अब आपको जो बच्चे होंगे वो आपको अपना भाई मान रहे होंगे, जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो आपको अपना बेटा मान रहे होंगे, उन सबके लिए क्या कुछ आपके अंदर भावना है? काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चों के प्रति ये लगता है कि चलिए एटलीस्ट दे कैन लुक अप टू मी। कुछ किया ऐसा मैंने कि मतलब अच्छा किया है तो अच्छे वे में लुक अप कर रहे हैं। बड़े लोग वो तो देखिए उनका आशीर्वाद हमेशा ही साथ रहता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम। वो लोग हमेशा ही कि जब तैयारी भी कर रहे थे कि नहीं करते रहो तो इतना अच्छा लगता है कि हाँ कनेक्शन बिल्डअप है, जब स्टार्ट किया उन्होंने अभी तक वो हैं साथ में, तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है, काफ़ी सम्मानजनक फीलिंग होती है। ओके ठीक है अर्पित जी, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। अब माता जी भी उनके हमारे साथ मौजूद है। मैम क्या नाम है आप अपना नाम है? राजेश। अच्छा, क्या कुछ आपका कहना है कि आपके बेटे ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, चारों तरफ आपके लोग बैठे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, क्या कुछ आपको लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी, बस अच्छा लग रहा है। आशीर्वाद है बस भगवान जी का। अच्छा हाँ जी। ठीक है, कितना योगदान आपका रहा अपने बेटे के उसमें? क्योंकि सवाल तो पूछना, सभी ये कहते हैं कि माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्या कुछ आपने फेस किया? अब मैं क्या बताऊँ, मैं तो बस नॉर्मल माँ हूँ जैसे सब। नहीं, माँ नॉर्मल नहीं होती, माँ तो माँ होती है। बस जी यही था, जहाँ बोलता था चली जाती थी, अच्छा इसके पास रह लेती थी, जो बोलता था वही करती थी। अच्छा बस यही था, जो ये बोले वही है बस, अच्छा और कुछ नहीं। चलिए, वो ज़्यादा बोल नहीं पा रही। अब मैं पार्षद जी से बात कर लेती हूँ। सर, आप आए हैं, माला पहनाई है, काफ़ी खुश लग रहे हैं, सभी लोग मुझे लगता है काफ़ी खुश है। क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले आप इस इतनी बड़ी सफलता पर? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस स्वर्णिम क्षण में यहाँ पहुँचे और अभी इस मोमेंट के साक्षी बने। जैसे ही हमें कल शाम को पता चला कि भाई अर्पित भाई हमारा जो है सिलेक्शन हो गया है उनका, तो पूरे मोहल्ले में ही हमारी जो है खुशी की लहर थी। और हमारे कवित भाई हैं, एक्चुअली मुझे तब तक कंफर्म नहीं था, क्योंकि जो ये अपने UPSC के स्टूडेंट्स होते हैं, ये इस तरह की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ते आपको, भले छोटे भाई अपने रहे हैं। तो कवित भाई से मैंने बात की, इन्होंने बताया कि भाई हैं हमारे ही हैं और इस तरह से इनका सिलेक्शन हो गया। तो हम सब में बहुत खुशी थी और इसी के प्लान आज हम सुबह ही यहाँ पे पहुँचे और अर्पित भाई का माला पहना के स्वागत किया। और मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग हमें आ रही है। और जैसे अब आपने बात की कि अर्पित भाई एकदम डाउन टू अर्थ हैं और एकदम हमेशा मतलब वो भगवान में विश्वास करने वाले हैं, बड़ों के आशीर्वाद में विश्वास करने वाले हैं, जो उनकी मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी है। और किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। अर्पित भाई पहले बहुत पॉजिटिव रहे हैं और इनका ये 3rd अटैम्प्ट था, इन्होंने हार नहीं मानी, लगातार तैयारी करते रहे और तैयारी करने के बाद जो है उसका आज रिजल्ट हमारे सामने है कि वो आज जो है 421वीं रैंक लेके ऑल ओवर इंडिया हमारे बीच में है। तो हमारे वार्ड के लिए और पूरे शहर के लिए, पूरे प्रदेश के लिए ये जो है एक गर्व की बात है। और युवा हमारे क्षेत्र से ऐसे ही निकले और ऐसे ही हमारे जनपद का, शहर का, क्षेत्र का नाम रोशन करें, उन युवाओं के लिए क्या आपकी राय?
देखिए ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। जैसे ही आज ये इवनिंग में मुझे पता चला और सुबह मैं अपनी मिसेज को बोलता हूँ कि मैं ऐसे करके अर्पित भाई से मिलने जा रहा हूँ उनका सम्मान करने, तो वो खुद ये बोलती हैं बेटा है अभी मेरा वो अभी 9th क्लास में आया है, वो खुद मुझे एडवाइस करती थी कि इस कृष्णा को भी लेके जाओ और इनको भी मिलाना। तो है क्या कि जैसे अर्पित भाई ने बताया कि ये एक अभी लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं और कहीं ना कहीं ये प्रेरणा हम लोग जो यहाँ इस लोकेलिटी में रहते हैं उनके लिए लंबे टाइम तक काम आने वाली है। एक एग्जाम्पल सेट किया है अर्पित भाई ने सभी के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय देने के लिए। देखिए जैसे मैंने बताया कि बहुत ही प्रेरणादायक और मुझे लगता है आने वाले समय में तो वो इंस्पिरेशन बनेंगे और मैं चाहती हूँ कि वैसे इंस्पिरेशन बने सभी युवा हमारे क्षेत्र के, उनसे इंस्पिरेशन लें और ऐसे ही अपने जीवन में लगातार सफलता हासिल करें ताकि पूरा शहर नहीं पूरा देश उन पर गौरव महसूस करे।